ओम शांति। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। कभी किसी प्राप्ति को रखो तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ होगा। अब होता क्या है, जो नहीं मिल रहा उसको स्मृति में रखोगे, खुश कैसे रहोगे? और मिल सब कुछ रहा है, बस देखने का नजरिया गलत है। मिल तो रहा है, पर अगर नजर ही सही नहीं है तो फिर कैसे दिखाई देगा कि क्या मिल रहा है? इसीलिए आप रोज अमृत वेले, हर रोज कोई ना कोई प्राप्ति की बात को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। आपको क्या मिला है वो स्मृति में लो। देखो, जितना याद रखोगे उतना खुश रहोगे, जितना भूलोगे उतना उदास, दुखी और परेशान। ये उदासी का कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। कोई आपको उदासी नहीं देता, कोई आपकी खुशी नहीं लूटता। आप स्वयं अपनी खुशी को जाने देते हो, क्योंकि आप जाने देना चाहते हो। तो अपनी प्राप्तियों को याद करो, क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। क्लियर हुआ? अब ये जो बाबा ने कहा है, इसको जो स्मृति में रखेगा वो अच्छा फील करेगा, उसको याद रहेगा। वरना अभी शाम तक फिर दुखी। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आपको महसूसता नहीं आती है तो आत्म स्मृति की बहुत बड़ी कमी है। ना तो अपने को आत्मा समझ पाते हैं, ना इस चीज की प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस की कमी है, तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, तब तो महसूसता है कि परमात्मा कैसे साथ दे रहा है। रोज अपनी चिट्ठियां भेज रहा है, रोज आपसे बातें कर रहा है, रोज आके मुलाकातें कर रहा है। आप महसूस ही नहीं कर पाते। तो ये जब हम एक वर्ता होते हैं ना, तब जाके ये सारे वरदान अपने आप फलीभूत होने शुरू हो जाते हैं। जो आज प्राप्ति है उसको आज फील नहीं किया, और कल जो प्राप्ति होगी उसको कल नहीं फील कर पाएंगे। जो परसों होगी तो परसों नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि जो आज फील कर रहे हैं वो पिछली याद करेंगे। जब पिछली याद करेंगे तो अगली वाली आएगी, तो फिर आज की याद करेंगे। बस यही चलता रहेगा। नहीं तो मना हम कर क्या रहे हैं? पल भर का हम कहते हैं भरोसा नहीं, तो इसको तो प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा ना। पल भर का भरोसा नहीं, अभी जा रहे हो कहीं पे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो जो पल हैं उसको तो जी लो। और उसमें अगर किसी चीज से कंपैरिजन करोगे फिर तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो वैरायटी दी है बाबा ने, उन वैरायटी को स्मृतियों में लाओ तो खुश रहो। ये बाबा कहते हैं सब कुछ चला जाए तुम्हारा, पर तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, तभी तो ब्राह्मण जीवन का आनंद आएगा। वरना क्या आनंद आएगा? आएगा? जब जहां जैसे हैं, हर सिचुएशन में माना अपने आप को महसूस करना है कि हमको कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, तो फिर महसूसता आती है कि अरे ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, किसी को तो ये भी नहीं मिला। किसी और से सोचना ही क्यों, मुझे क्यों मिला है? ये सोचो कि मुझे तो मिल ही नहीं सकता था। ऐसे तो ना ही मेरे में पवित्रता, ना ही ऐसे मैंने कोई मेहनत करी, फिर भी मिला। तो आपको ज्यादा महसूस होगा कि अरे इतना गिरने के बाद भी भगवान ने अपनी गोद में उठाया, इतना गिर गए फिर भी उसने संभाला। तो आपको महसूसता आएगी कि मुझे क्या मिला। वरना अपने कर्मों को नहीं देखेंगे और दूसरे के उसमें देखेंगे तो फिर तो हमेशा ही धोखा खाएंगे, फिर हमेशा धोखा खाएंगे। अगर अपने कर्मों को झांक के देखेंगे कि अरे इतने विकर्म करने के बाद भी इतना सब मिला, इतनी गलतियां करने के बाद भी उसने मुझे प्यार से अपना बनाया, तो महसूसता होगी ना प्यार की। ऐसे थोड़ा महसूसता हो जाएगी। ओके, अच्छा। ओम शांति।